नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पसीने की दुर्गंध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में अत्यधिक पसीना आना और पसीने से दुर्गंध का आना एक आम बात है। दोस्तों, पसीना आना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और यह एक स्वाभाविक क्रिया है। इससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। लेकिन अत्यधिक पसीना आना और उससे दुर्गंध का आना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है और हमारे अपने हमसे दूर भागने लगते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर या किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपनी जिह्वा को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और फिर थोड़ी देर श्वास को रोककर रखते हैं। इसके बाद नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपनी जिह्वा को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं। ऐसे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को आपस में मिलाकर शी शी की आवाज करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना और पश्चिमोत्तानासना को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास को रोककर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकेंड या 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे हो जाना है और इसके बाद आपने पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करना है। इसे भी आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 बार कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शीर्षासना। दोस्तों, शीर्षासना एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है और यह अभ्यास पसीने की दुर्गंध को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आता है, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। इस हेडस्टैंड को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के इस बीच वाले हिस्से को ऐसे अपने हाथों और जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो सबसे पहले इस प्राणायाम आसन की पोजीशन पर ही रहें। जब आप प्राणायाम आसन को एक आरामदायक स्थिति से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। स्टार्टिंग में आप अर्ध शीर्षासना को ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने पैर की अंगुलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य लाते हुए ऐसे शीर्षासना की पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं। अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं।
एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसमें आप पद्मासना को भी लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। दोस्तों यह अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी माइंड काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्तियों ने प्रैक्टिस करना चाहिए।